नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्मास ऑनलाइन एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 2020 की कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों को, जो आने वाली परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। दोस्तों, भले ही वो आरआरबी की परीक्षा हो या एसएससी सीजीएल का जो नोटिफिकेशन अभी हाल फिलहाल में आया है, इस लिहाज से भी ये बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। और इसके अलावे अन्य ऐसी परीक्षाएं जिसमें करंट अफेयर्स से जुड़े हुए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उस परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम अपने आज के इस वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे करंट अफेयर्स से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो संबंधित होंगे 2020 की कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों से। दोस्तों, हमारा आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किन्हें डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड्स के पद पर नियुक्त किया गया। हाल ही में किन्हें डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड्स के पद पर नियुक्त किया गया है, यह हमारा प्रश्न। दोस्तों, इसका उत्तर है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी जो है, उनको 1 दिसंबर 2020 को डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड्स के पद पर इन्होंने अपना योगदान दिया। तो ये याद रखें दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी जो है वो डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर रोड्स के पद पर उन्हें नियुक्त किया गया है। आज का हमारा दूसरा प्रश्न जो है दोस्तों, वो है कि इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सिस्टम के नए डायरेक्टर के पद पर किन्हें नियुक्त किया गया है। इनकॉइस, INCOIS, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। तो इसके नए डायरेक्टर के पोस्ट पर किन्हें नियुक्त किया गया है। तो इसका उत्तर है दोस्तों तुम्मला श्रीनिवास। तुम्मला श्रीनिवास जो है, उन्हें इनक्वाइस के नए डायरेक्टर के पोस्ट पर नियुक्त किया गया है। तो इसीलिए इसका आंसर है दोस्तों तुम्मला श्रीनिवास। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में किन्हें चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पद पर नियुक्त किया गया है। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पद पर नियुक्त किया गया है इन्हें, और ये है यशवर्धन कुमार सिन्हा। ये अभी वर्तमान में इन्हें चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पद पर नियुक्त किया गया है। चौथा प्रश्न हमारा है दोस्तों कि विशाल वी शर्मा को हाल ही में निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव घोषित किया गया है। विशाल वी शर्मा जो है, इन्हें किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव घोषित किया गया। तो दोस्तों, इसका उत्तर है यूनेस्को। अभी हाल ही में भारत की ओर से यूनेस्को के अगले परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है, विशाल वी शर्मा जी को। और यूनेस्को का फुल फॉर्म है दोस्तों यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। आज का हमारा जो पांचवा प्रश्न है दोस्तों, वो है हाल ही में सुनील सेठी को खादी एवं ग्राम उद्योग की ओर से उनका एडवाइजर नियुक्त किया गया। श्री सेठी किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं। दोस्तों, सुनील सेठी जो हैं, जिन्हें खादी एवं ग्राम उद्योग की ओर से उनका एडवाइजर नियुक्त किया गया है, ये किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं, यह है हमारा आज का प्रश्न। तो दोस्तों, श्री सुनील सेठी जो है वो फैशन उद्योग के एक लीडिंग पर्सनालिटी हैं, और इन्हें खादी एवं ग्राम उद्योग की ओर से उनका एडवाइजर नियुक्त किया गया है। तो इसीलिए इसका आंसर जो है दोस्तों, यह है फैशन इंडस्ट्री। फैशन इंडस्ट्री के एक लीडिंग पर्सनालिटी है श्री सुनील सेठी, और इन्हें ही खादी एवं ग्राम उद्योग की ओर से उनका एडवाइजर नियुक्त किया गया है। हमारा छठा प्रश्न है आज का दोस्तों कि केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में किस एक अन्य मंत्रालय का कार्यभार संभाला है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर। अभी तो फिलहाल ये चर्चा में है, और इन्हें किस एक अन्य मंत्रालय का कार्यभार मिला है, यह है हमारा आज का प्रश्न। तो दोस्तों, इसका उत्तर है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्ट्री। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार इन्हें मिला है, और ये 23 सितंबर 2020 को फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मंत्री के रूप में इन्होंने अपना कार्यभार संभाला है।
केंद्रीय कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। आज का हमारा अगला प्रश्न जो है 7वां प्रश्न, वह है कि निम्न में से किन्हें राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन के रूप में चुना गया है? किन्हें राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन के रूप में चुना गया है, यह है हमारा अगला प्रश्न। तो दोस्तों इसका उत्तर जो है वो है हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह को हाल ही में राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन के रूप में चुना गया और यह इनका दूसरा कार्यकाल होगा। ये दूसरे कार्यकाल के लिए इन्हें चुना गया है, हरिवंश नारायण सिंह को डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा के। 8वां प्रश्न हमारा है दोस्तों, श्री राजीव कुमार को नया इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया गया है, वे किनका स्थान लेंगे? यहाँ पर दोस्तों याद रखने लायक चीज है कि राजीव कुमार जो है वो नए इलेक्शन कमिश्नर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। और दूसरा प्रश्न है कि वो किनका स्थान लेंगे, तो इसका उत्तर है दोस्तों श्री अशोक लवासा। श्री अशोक लवासा जो है वो पहले इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं और उनका स्थान श्री राजीव कुमार लेंगे, क्योंकि इन्हें अभी नया इलेक्शन कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है और इससे पहले वो वित्त विभाग के सचिव रह चुके हैं राजीव कुमार। दोस्तों बढ़ते हैं हमारे 9वें प्रश्न की ओर कि श्री सत्यपाल मलिक को मेघालय के नए गवर्नर या राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है, वह मेघालय के कितने नंबर के राज्यपाल बने? तो यह प्रश्न सत्यपाल मलिक को जो है अभी मेघालय के राज्यपाल के रूप में, नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है और वो मेघालय के कौन से नंबर के राज्यपाल बने हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर है 21वें नंबर के राज्यपाल बने हैं। सत्यपाल मलिक जो है वो 18 अगस्त 2020 को मेघालय के नए राज्यपाल के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया और वो 21वें राज्यपाल हैं मेघालय के। और श्री मलिक जो है वो मेघालय के पूर्व राज्यपाल श्री तथागत रॉय का स्थान लिए। श्री तथागत रॉय जो मेघालय के इसके पूर्व के राज्यपाल थे, तो उनका स्थान इन्होंने लिया और श्री तथागत राय ने जो है अपना 5 साल का कार्यकाल समाप्त कर लिया है और इसीलिए इसके उपरांत इन्हें नियुक्त किया गया है सत्यपाल मलिक को। और श्री मलिक जो है वो पूर्व में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रह चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रश्न है कि वह मेघालय के कौन से नंबर के राज्यपाल हैं, तो वो हैं 21वें नंबर के राज्यपाल। बढ़ते हमारे 10वें प्रश्न की ओर कि हाल ही में IRS ऑफिसर श्री पतंजलि को प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पद पर नियुक्त किया गया। इससे पूर्व वे किस पद पर कार्यरत थे? तो यहाँ पर दोस्तों याद रखने लायक चीज ये है कि IRS ऑफिसर हैं श्री पतंजलि, इनको प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पद पर नियुक्त किया गया है। और दूसरा चीज है कि ये इससे पहले कहाँ पर कार्यरत थे? तो दोस्तों इससे पहले वो कार्यरत थे डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स थे, इन्वेस्टिगेशन विंग बैंगलोर के। और 10 अगस्त 2020 को इन्हें प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के रूप में नियुक्त किया गया है। आज का हमारा 11वां प्रश्न जो है दोस्तों वह है बैंक से जुड़ा हुआ कि किन्हें HDFC बैंक के नए MD सह कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO और MD किन्हें नियुक्त किया गया है? दोस्तों इसका उत्तर है शशिधर जगदीशन। शशिधर जगदीशन को HDFC बैंक के MD और CEO नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न जो है हमारा दोस्तों यह है कि हाल ही में किस महिला को पंजाब के प्रथम महिला मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? दोस्तों हाल ही में पंजाब में एक महिला को महिला मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। इनका नाम है श्रीमती विनी महाजन और यह जो है पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव हैं। तो इसीलिए इसका आंसर जो है दोस्तों यह है विनी महाजन। और विनी महाजन को जो है 26 जून 2020 को इस पद पर नियुक्त किया गया है। 1987 बैच की ऑफिसर हैं, IAS ऑफिसर हैं और इससे पहले
पंजाब के जो मुख्य सचिव थे वो करण अवतार सिंह थे। तो दोस्तों यह है हमारा आज का जो प्रश्न है 12वां प्रश्न कि हाल ही में किस महिला को पंजाब के प्रथम महिला मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। तो इसका उत्तर है विनी महाजन। बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर कि हाल ही में किन्होंने पूर्वी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में अपना योगदान दिया। पूर्वी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में किन्होंने हाल ही में अपना योगदान दिया है। दोस्तों पूर्वी नौसेना कमान का जो मुख्यालय है वह विशाखापट्टनम में है और इसके COS चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में वाइस एडमिरल विश्वजीत दास गुप्ता ने अपना योगदान दिया 12 जून 2020 को। बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर कि कौन CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अध्यक्ष के रूप में अपना योगदान दिए। तो हाल ही में उदय कोटक जो है उन्होंने CII के अध्यक्ष के रूप में अपना योगदान दिया है। उदय कोटक जो है वो कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के MD और CEO हैं और इन्होंने CII के अध्यक्ष के रूप में अपना योगदान दिया। इससे पूर्व किर्लोस्कर सिस्टम्स लिमिटेड के अध्यक्ष एवं MD विक्रम किर्लोस्कर इसके अध्यक्ष थे और उनके प्लेस में उदय कोटक को इस बार अध्यक्ष CII का अध्यक्ष चुना गया। बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर। श्री R.K. चतुर्वेदी को भारत सरकार केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री अंतर्गत केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स डिपार्टमेंट के सचिव पद पर नियुक्त किया गया। वह किस बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। तो R.K. चतुर्वेदी जो हैं वह किस बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी हैं, यह है प्रश्न। दोस्तों इसका उत्तर है 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं श्री R.K. चतुर्वेदी और मध्य प्रदेश कैडर के पदाधिकारी हैं। हाल ही में इन्हें डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है और वे P. राघवेंद्र राव का स्थान लेंगे जो 31 मई 2020 को सेवानिवृत्त हो गए थे। 16वां प्रश्न है हमारा दोस्तों, थियरी डेलापोर्टे किस भारतीय कंपनी के प्रथम गैर भारतीय CEO के रूप में नियुक्त किया गया। इन्हें किस भारतीय कंपनी के प्रथम गैर भारतीय CEO के रूप में नियुक्त किया गया है, थियरी डेलापोर्टे को। तो दोस्तों इसका उत्तर जो है वह है विप्रो कंपनी एक भारतीय कंपनी है और इसके प्रथम गैर भारतीय CEO नॉन इंडियन CEO के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। 17वां प्रश्न हमारा है दोस्तों कि केविन केयर प्राइवेट लिमिटेड के हेयर कलर ब्रांड इंडिका के नए ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाए गए हैं। तो इसका उत्तर जो है दोस्तों केविन केयर प्राइवेट लिमिटेड की ये कंपनी का नाम है और इनका हेयर कलर ब्रांड जो है इंडिका, तो इसके नए ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है। तो ये बनाया गया है दोस्तों अक्षय कुमार और इलियाना डिक्रूजा को हाल ही में इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला प्रश्न जो है दोस्तों 18वां प्रश्न, निम्न में से कौन महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं। तो ऑप्शंस तो यहाँ दिया हुआ है नहीं दोस्तों, आपको बताना है कि कौन महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव अभी हाल फिलहाल में बनाए गए हैं। दोस्तों उत्तर मैं बता देता हूं, उत्तर इसका है संजय कुमार। श्री संजय कुमार जो है वो महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं और इससे पहले श्री संजय कुमार वो महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं और इससे पहले संजय कुमार जो है वो महाराष्ट्र सरकार के हाउसिंग डिपार्टमेंट में अपर मुख्य सचिव के पद पर काम कर चुके हैं और ये जो है ये महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सचिव अजय मेहता का स्थान लेंगे। बढ़ते हैं हमारे आज के 19वें प्रश्न की ओर। हाल ही में निम्न में से किन्होंने नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड NFL नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अध्यक्ष सह MD के रूप में अपना योगदान दिया है। तो हाल ही में श्री BN दत्त ने जो है वो NFL के नए
अध्यक्ष सह एमडी के रूप में अपना योगदान दिया है? तो इसका उत्तर है दोस्तों श्री वी.एन. दत्त। 3 जून 2020 को इन्होंने NFL के एमडी सह अध्यक्ष के रूप में अपना योगदान दिया। दोस्तों बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की ओर कि किन्हें एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन ABU का वाइस प्रेसिडेंट चुना गया? दोस्तों 16 दिसंबर 2020 को ABU के वाइस प्रेसिडेंट पद के लिए चुनाव हुआ, जिसमें शशि शेखर वेम्पति को इसका वाइस प्रेसिडेंट चुना गया। और श्री शशि शेखर वेम्पति जो है वो प्रसार भारती के CEO हैं और यह जो है ये 3 वर्ष तक के लिए इस पद पर बने रहेंगे। दोस्तों 21वां प्रश्न जो है हमारा दोस्तों कि हाल ही में शेख सबह अल खालिद कहाँ के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? शेख सबह अल खालिद, यह है हमारा प्रश्न। और इसका उत्तर है दोस्तों ये चुने गए हैं कुवैत के प्रधानमंत्री। एक बार फिर से इन्हें कुवैत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। दोस्तों बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की ओर कि हाल ही में WHO द्वारा किन्हें WHO फाउंडेशन का CEO नियुक्त किया गया है? WHO फाउंडेशन जो है वो WHO द्वारा प्रारंभ किया गया एक नया फाउंडेशन है और इसमें किन्हें इस फाउंडेशन का CEO नियुक्त किया गया है? जाहिर सी बात है ये इसके प्रथम CEO भी होंगे। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यह प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल वर्मास ऑनलाइन एकेडमी को और बने रहें हमारे साथ ताकि समय समय पर आपको जरूरी अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।